अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब भाइयों को सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। आपका मेज़बान अब्दुल मनान आज फिर से आप भाइयों की खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त हर्बल रेमेडी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से नज़ला, खांसी, रेशा, बलगम जैसे अमराज से आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। रेशा और बलगम एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसान की ज़िंदगी तो तंग करके रख देता है। अक्सर लोगों के नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की बीमारी में बलगम की शिकायत बहुत होती है। ये सूरत हाल काफ़ी तकलीफ़ देह होती है। बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि बलगम की वजह से दिमाग और नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए आज मैं आपको रेशे और बलगम के खात्मे का एक बहुत ही आज़मूदा इलाज बताऊंगा। इससे पहले अब तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से वो बआसानी आगाह हो सकें। इस नुस्खे की बदौलत आपके बलगम, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और आवाज़ का बैठ जाना और गले में बलगम का फंस जाना, इन अमराज से हमेशा के लिए जान छुट जाएगी। रेशे और बलगम को ख़त्म करने के लिए इस नुस्खे में जो अज्जा इस्तेमाल होंगे इनमें शामिल है 1 गिलास पानी और 1 चम्मच आपने कलवंजी लेनी है। रेशे और बलगम को ख़त्म करने के लिए इस कारआमद नुस्खे को बनाने का तरीका भी बेहद आसान है। आपने करना क्या है, एक छोटा बर्तन लेना है, उसमें पानी डालना है और पानी के साथ आपने 1 चम्मच जो है कलवंजी डाल देनी है। उसके बाद उसको 7 से 8 मिनट तक आपने उसको बॉयल करना है। बॉयल हो जाए तो उसके बाद आपने ऊपर उसको ढक्कन रख कर जो है वो डांप देना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने उसको दम देना है। आपकी कलवंजी की चाय जो है वो तैयार हो जाएगी। अब आपने जब तैयार हो इसको कप में डालें और आराम से मज़े से पिएँ। रेशे और बलगम से छुटकारा हासिल करने के लिए आपने ये कलवंजी वाली चाय 10 से 15 दिन रोज़ाना निहार मुँह जो है वो आपने पीनी है। कलवंजी की ये चाय मर्द और ख़वातीन, लड़कियां और लड़के सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीने से आपका रेशा और बलगम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कम उम्र बच्चों को ये नुस्खा इस्तेमाल ना करवाएं, सिर्फ बड़े लोग ही इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके नाक और मुंह से बहने वाला बलगम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात गले में बलगम इकट्ठे होने की शिकायत होती है, वो शिकायत भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन भी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। आपका मेज़बान अब्दुल मनान अभी ज़्यादा चाहता है। आप सब भाई अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।